हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राउज विद दीप्ति। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अलग, क्योंकि अभी तक मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किए हुए हैं कुछ व्लॉग्स, कुछ फूड चैलेंजेस, हैक वीडियोस, बट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अभी तक पोस्ट नहीं किया है एक भी। सो आज हमारा पहला इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आज का टॉपिक है पावन खिंड। तो जो भी महाराष्ट्रियन पीपल है उन लोगों ने शायद ये नाम सुना हुआ होगा, पावन खिंड, जो महाराष्ट्र में रहते हैं। बट आउट ऑफ महाराष्ट्र जो पब्लिक रहती है, शायद उनमें से आप लोगों ने कम लोगों ने सुना होगा ये नाम, या शायद ना भी सुना हो। तो आज मैं पहले उस नाम का आपको मीनिंग बताती हूँ और फिर उस जगह का ये नाम क्यों पड़ा है उससे रिलेटेड हम लोग स्टोरी भी सुनेंगे। सो पावन खिंड, इस नाम का ये मतलब है, पावन का मीनिंग तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि पावन मतलब पवित्र, और खिंड मतलब दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसी नैरो जगह जहाँ से एट ए टाइम 4 या 5 लोग ही निकल सकते हैं। ओके, सो पावन खिंड का एट द एंड हम लोग ये मीनिंग ड्रॉ कर सकते हैं कि पावन जगह। सो ये स्टोरीज मतलब इस पावन खिंड के बारे में हम लोग को जानने के लिए थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। तो पावन खिंड की जो स्टोरी है वो करीब 350 से 450 साल पुरानी स्टोरी है। एज वी ऑल नो कि बहुत वीर योद्धा हुए हैं पूरे कंट्री वाइड हम लोग देखें तो, बट उनमें से बहुत ही जाना माना नाम जो सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं पता, बाहर भी बहुत लोगों को पता है, दैट इज़ छत्रपति शिवाजी महाराज। यस, सो ये स्टोरी रिलेटेड है उनसे। ईयर 1660 में शिवाजी महाराज ने 18 दिन में 21 किले जीते थे। वो सारे किले उन्होंने आदिल शाह से जीते थे और उनमें से एक किला था पन्हाड़ा फोर्ट। तो जो पन्हाड़ा फोर्ट है वो कोल्हापुर के पास लोकेटेड है। बट ये सब देख के जो आदिल शाह की मदर थी, बड़ी बेगम, वो बहुत आग बबूला हो गई और उनको शिवाजी से रेवेंज लेना था। तो वो रेवेंज लेने के लिए जो आदिल शाह की मदर थी उन्होंने सिद्दी जौहर को भेजा पन्हाड़ा फोर्ट के पास कि या तो शिवाजी को मार के लेके आओ और या तो उन्हें सरेंडर करने के लिए लगाओ। तो फिर इसलिए सिद्दी जौहर जाता है अपनी 20,000 की सेना लेके और उस पन्हाड़ा फोर्ट को वो चारों तरफ से सील करने का ट्राई करते हैं। थोड़ा ऐसा उस एरिया को पूरा प्रतिबंधित कर देते हैं वो लोग कि ना वहाँ पे कोई आ सके महाराज की सेना का, ना वहाँ से कोई जा सके, या ये एक्टिविटी अगर हो भी तो उस पे उन लोगों की नज़र रहे। ओके, सो वो लोग नज़रबंदी टाइप कर देते हैं उस किले पे। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि किले पर जो भी धान्य रहता है, जो भी खाने का सामान रहता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो महाराज और उनके जो सलाहकार रहते हैं उन लोग के बीच में ये डिस्कशन होता है कि अभी क्या करेंगे, क्योंकि या तो ये जो सिचुएशन अराइज हो रही थी सिद्दी जौहर के कारण, या तो वो सिद्दी जौहर का ये एक्सपेक्टेशन था कि या तो शिवाजी महाराज सरेंडर करे आके मेरे पास, और या तो हम लोग वॉर करें जिससे कि या तो शिवाजी को किल कर दिया जाए और या बंदी बना लिया जाए। तो इन दो सिचुएशंस की ताक में था सिद्दी जौहर, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो जब ये सिचुएशन धीरे धीरे सही में ऐसी अराइज होने लग गई, तो महाराज और उनके जो सलाहकार थे उन लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि अब ज़्यादा दिन अगर हम इस फोर्ट पे रहे तो खाने पीने के लिए किसी के लिए भी कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में तो वॉर करना भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा डिसीज़न लिया गया कि पन्हाड़ा फोर्ट छोड़ दिया जाए। बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि चारों तरफ से उस किले को घेर लिया गया था। तो ये डिसीज़न लिया गया कि शिवाजी महाराज वहाँ से मूव करेंगे, बट ऐसा रास्ता चाहिए था कि सिद्दी जौहर के नज़र में आए बिना ये काम हो जाए। तो ये पन्हाड़ा फोर्ट से थोड़ा पास, मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा पास एक फोर्ट है, दैट इज़ विशालगढ़। तो पन्हाड़ा फोर्ट और विशालगढ़ फोर्ट का आज जो करंट डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 40 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, मतलब एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता है, बट इसी रेंज में कुछ तो डिस्टेंस है।
तो ऐसा निर्णय लिया गया कि हम वहाँ मूव करेंगे, बट रास्ते मालूम नहीं थे क्योंकि हर रास्ते पे पहरा लगा हुआ था। तो कुछ सैनिकों ने जाके और ऐसा रास्ता थोड़ा खोज निकाला कि शायद यहाँ से गए तो सिद्दी जौहर को पता नहीं चलेगा। और मीनवाइल क्या होता है कि महाराज जैसे दिखने वाला एक सैनिक मिलता है उनको उन्हीं की सेना में। तो वो सैनिक इतना स्वामी भक्त रहता है कि महाराज के लिए वो अपनी जान पे खेलना भी उसको स्वीकार रहता है। तो ये निर्णय लिया जाता है कि जो सैनिक है जो महाराज जैसा दिखता है वो महाराज का भेष लेकर सिद्दी जौहर की छावनी में जाएगा, जिससे कि सिद्दी जौहर को ये लगेगा कि महाराज उससे मिलने आए हैं। और मीनवाइल ये जो मूवमेंट की प्रोसेस है पन्हाड़ा फोर्ट टू विशालगढ़ फोर्ट ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता है। एक दिन डिसाइड किया जाता है जब ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। जो सैनिक रहता है जो महाराज का भेष लेता है वो आता है सिद्दी जौहर के छावनी में, और साथ में उसके कुछ लोग भी रहते हैं महाराज की सेना में के, ताकि एकदम मतलब राजा की पालकी है तो कुछ लोग तो आएंगे ही साथ में। तो सब जाके और बातचीत शुरू होती है। मीनवाइल क्या होता है जो शिवाजी महाराज हैं वो अराउंड 600 लोगों के साथ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। सो ये सारी प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाती है, बट करेंट सिचुएशन में अगर हम लोग इमेजिन करें कि गढ़ मतलब फोर्ट तो मतलब हमें पता है कि जनरली पहाड़ियों पे हुआ करते थे, तो रात के अंधेरे में फोर्ट से निकलना उस ज़माने में, मतलब आज भी अगर हम लोग इमेजिन करें कि निकलेंगे क्या हम, तो नहीं, इतनी हिम्मत किसी में होती नहीं है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, सब हो गया है, बट आज से 350 से 400 साल पहले अगर ये सिचुएशन किसी के सामने हो तो कैसे फेस करे। मतलब हो सकता है कि उस टाइम बारिश हो रही हो, घने जंगल रहते थे। आज तो हम लोग बहुत बदला हुआ रूप देख रहे हैं इन चीज़ों का, फिर भी हम मतलब खुद को इमेजिन नहीं कर सकते कि हम ऐसी कुछ सिचुएशन में फंसे हुए हो और उसको ब्रेवली हैंडल कर रहे हैं। बट सिर्फ स्वामी भक्ति के लिए या स्वामी निष्ठा के लिए 600 लोग फोर्ट से नीचे उतर रहे हैं घने अंधेरे में, घने जंगल में। कैसा सिचुएशन रहा होगा, जस्ट इमेजिन। ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, राइट। मतलब बहुत स्टोरीज तो सुनी होंगी, बहुत सीरियल्स भी देखे होंगे, बट ऐसी स्वामी भक्ति मतलब बहुत कम लोगों के बारे में देखने को मिली है हम लोगों को। तो उस चरित्र के बारे में विचार कीजिए कि इतना सब मुग़ल साम्राज्य फैला हुआ था हमारे भारतवर्ष में, बट एक इंसान ऐसा निकल के आया जिसने इतने लोगों को जोड़ा, तो वो प्रतिभा कैसी रही होगी। और मैं आपको ये सब इतना फियर्सली इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि वो टेरेन पूरा मैंने देखा हुआ है। ओके, अभी इस बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि वो मैंने कैसे देखा हुआ है टेरेन। अभी लेट्स गो बैक टू द स्टोरी। सो थोड़ी देर बाद सिद्दी जौहर को पता चलता है कि जो उसके पास पहुंचा हुआ है वो असली शिवाजी महाराज नहीं है, और शिवाजी महाराज जो हैं वो उन्हें से चकमा दे के निकल चुके हैं। तो सिद्दी जौहर गुस्से में आके अपने कुछ 10,000 सैनिक महाराज की सेना के पीछे भेजता है। महाराज की सेना जो है वो 11-12 घंटे कंटिन्यू चल के घोड़खिंड नाम की एक जगह पे पहुंचती है, और वहाँ उन लोग को थोड़ा अंदाज़ हो जाता है कि सिद्दी जौहर ने भी पीछे से सेना भेजी हुई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेनापति रहते हैं बाजी प्रभु देशपांडे, वो ये निर्णय लेते हैं कि महाराज 300 सैनिकों के साथ आगे जाएंगे और बाकी के 300 सैनिकों के साथ वो खुद वहाँ रुकेंगे बाजी प्रभु देशपांडे और लड़ेंगे तब तक जब तक महाराज गढ़ पे ना पहुँच जाए। और वो महाराज से ये बोलते हैं कि महाराज जब आप गढ़ पे पहुँच जाए तो तोप के 5 गोले दागना, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि आप पहुँच गए हो और आप सुरक्षित हो। तब तक ये बाजी अपने प्राण नहीं छोड़ेगा और एक भी सैनिक जो भी दुश्मन के सैनिक हैं उनको आगे नहीं जाने देगा। तो ये सारे निर्णय होते हैं
महाराज आगे चले जाते हैं 300 सैनिकों के साथ। बाजी प्रभु देशपांडे और जो बाकी के 300 वीर योद्धा हैं वो अब इस घोड़खिंड में हैं, जहाँ पीछे से 10,000 सैनिकों की टुकड़ी आ रही है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि उन लोगों की क्या विल पावर रही होगी। रात भर वो लोग चले, 11 से 12 घंटे चलने के बाद, जहाँ आज हम ट्रैकिंग शूज़ पहन के भी जाएं तो थक जाते हैं, वहाँ पे नंगे पैर चलना, चप्पलें तो हुआ नहीं करती होंगी इतनी मजबूत, टूटी गई होंगी, कांटे, जंगली जानवर, क्या नहीं रहा होगा उस टाइम। ऐसी कंडीशन में भी अपने स्वराज्य के लिए, अपने राजा के लिए लड़ना या ये विल पावर रखना कि हाँ हम इतना लड़ेंगे कि उनमें से एक को भी आगे नहीं जाने देंगे। सो हेड्स ऑफ टू दोज पीपल। तो हिस्ट्री ये बताती है कि महाराज पहुँचे विशालगढ़ पे, उन्होंने तोप के 5 गोले दागे और तब तक बाजी प्रभु लड़ते ही रहे। उनके शरीर पे लगभग 40 घाव थे। इतने घाव लेके भी वो लड़ते ही रहे। बाकी जो भी सैनिक बचे थे वो लड़ते ही रहे। और सही में जो भी सिद्दी जोहर के सैनिक थे उन लोगों को महाराज तक पहुंचने नहीं दिया गया। जब उन 5 गोलों की आवाज़ आ गई उसके बाद बाजी प्रभु ने अपने प्राण छोड़े। तो ये जो घोड़खिंड है जहाँ ये युद्ध हुआ, इसी को महाराज ने बाद में पावन खिंड का नाम दिया कि ये उन योद्धाओं के कारण पावन हो गई है जगह, जिन्होंने स्वराज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सो ये पावन खिंड की कहानी है। और आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए होगा इसका, तो अभी करेंटली एक मूवी आई हुई है, मराठी मूवी, पावन खिंड नाम की ही। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। और बीच में मैंने कहा था कि ये टेरेन मुझे पता है, एक्चुअली वो इसलिए कि 2018 में मैंने खुद ये ट्रैक किया हुआ है। यहाँ पे इस ट्रैक पे लोग जाते हैं और जनरली 1 डे या 2 डे का ट्रैक रहता है। ये हम लोगों ने जो किया था वो 1 डे का ही ट्रैक था। ये जो ट्रैक है ये पन्हाड़ा से स्टार्ट होता है और पावन खिंड तक का ये ट्रैक है अराउंड 40 किलोमीटर्स का। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं फ्लैट है, कहीं पूरा जंगल है। सो ऐसे अलग अलग टाइप के रास्ते क्रॉस करके आपको पैदल ही जाना पड़ता है। और सबसे मेन बात कि मैं ये ट्रैक कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी, इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी, जो मैं बीच बीच में आप लोग को बोल रही थी। तो हम लोग तो 30 किलोमीटर्स तक का ही ट्रैक कंप्लीट कर पाए थे, मैं और रोहन। उसके आगे हम नहीं जा पाए थे। तो इसलिए मैं इस चीज़ से इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रही थी कि आज की सिचुएशन में भी हम लोग के लिए ये इतना टफ़ था, तो उन दिनों में ये कितना टफ़ रहा होगा। सीरियसली आई एम वेरी वेरी टच्ड विद दिस स्टोरी। और सही में मतलब जब ये मूवी आई एक्चुअली, तो मेरी बहुत इच्छा हुई इस मूवी को जाके देखने की, और मुझे वो पूरी ट्रैकिंग का सब याद आ गया और बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही थी मैं इन सब चीज़ों को। सो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं मैं अपना ये एक्सपीरियंस। और मेरे जो भी ट्रैक के जो भी थोड़े पिक्चर्स वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी वीडियो में। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था उस ट्रैक का, और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी उस ट्रैक पे जाने का ट्राई कीजिए, तो और ज़्यादा फील आएगा कि इस बात को समझ पाएंगे शायद हम लोग कि हम लोगों के जो पूर्वज रह चुके हैं इतने सालों पहले, उन लोगों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, जिसके कारण आज हम लोग बिना किसी कठिनाई के अपनी लाइफस्टाइल कैरी कर पा रहे हैं। सो लेट्स रिस्पेक्ट देम। और इस वीडियो में मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं है। सो यू कैन रीड बुक्स, इन प्रॉपर टॉपिक्स पे भी बुक्स हैं, और अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़िए। मुझे भी बताइए आपको कुछ नए फैक्ट्स मिले क्या इनमें, कमेंट करके मुझे बताइए। और क्या नई बातें आपको पता है इस स्टोरी से रिलेटेड, और कोई स्टोरी ऐसी आपको जाननी है क्या, तो प्लीज़ टेल मी। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Okay, so bye bye. See you in next video.